आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिगड़ नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। सिंगल इंटी सिस्टम चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो पेज नंबर 483 में से लिया गया है। इस बुक में आप देख सकते हैं, यही प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, अस्मिता पब्लिकेशन को बुक है। इसी में से पेज नंबर 483 में से लिया गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। अ ट्रेडर स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ RS 2 लाख रुपया। ही इंट्रोड्यूस न फर्दर कैपिटल ऑफ RS 15,000 रुपया। 15,000 रुपया इंट्रोड्यूस कैपिटल हो गया। आफ्टर अ मंथ, एक महीना के बाद में, ड्यूरिंग द ईयर ही ड्रू RS 4,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, यानी कि व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए 4,000 रुपया उसने निकाला है। तो 12 चौका 40,000 हो गया। ड्राइंग एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर। अब करेंट ईयर के अंत में एसेट्स और लायबिलिटी दिया है। क्रेडिटर्स दिया है 20,000 रुपया, फिक्स एसेट दिया है 1,50,000 रुपया, और डेटर्स दिया है 1,30,000। अब 1,30,000 दिया है, तो अब क्या करना है हम लोग को? 1,50,000 जोड़ना है, 1,30,000 जोड़ देना है, और क्रेडिटर्स घटा देना है। हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल निकलने के बाद में हम लोग फिर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हम लोग को निकालना है फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में पूछा गया, एक नंबर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग अमाउंट हम लोग को निकालना है, और बी नंबर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हम लोग के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। ये नंबर में है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, एसेट हो गया, अमाउंट हो गया। एसी साइड में हम लोग देखते हैं, तो एसी साइड में है 1,50,000 फिक्स एसेट है, और डेटर्स है 1,30,000। तो 1,50,000 1,30,000 जोड़ेंगे तो 2,80,000 रुपया हो जाएगा इसी साइड में। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग फिर 2,80,000 रुपया लायबिलिटी साइड में भी। अब यहाँ क्रेडिटर्स है 20,000 रुपया, तो 2,80,000 में से 20,000 घट जाएगा, तो 2,60,000 बचेगा बैलेंसिंग फिगर। तो कैपिटल लिखना है बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया 2,60,000 रुपया। अब हम लोग कभी नंबर में करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड है। यहाँ पार्टिकुलर्स है, यहाँ अमाउंट है। अब यहाँ देखिए क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकाले हैं, वो लिख दिए 2,60,000 रुपया फॉर्मेट के हिसाब से। अब ऐड करना है ड्राइंग। अब 4,000 पर मंथ, 12 महीना तक हम लोग निकालेंगे, तो 12 चौका 48,000 रुपया हो गया ड्राइंग। तो 2,60,000 में से 48,000 रुपये जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 3,08,000 रुपया। अब फॉर्मेट के हिसाब से होगा लेस न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल होगा 15,000 रुपया। तो 3,08,000 में से 15,000 घटेगा तो 2,93,000 बच जाएगा, ये एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद में करना है लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपया दिया है, 2 लाख रुपया दिया है, तो 2,93,000 में 2 लाख घट जाएगा, तो 93,000 बचेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 93,000 रुपया पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 93,000 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ है ए नंबर में क्लोजिंग कैपिटल 2,60,000 रुपया हो गया, अब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया 93,000, ये आंसर हो गया। अब यहाँ है कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग 98,071,18,316 में। हमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।